आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश मिश्रा और आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज। और SK लाइव न्यूज पर बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर मैं आया हूं। और इतना गंभीर मुद्दा है जो जितने भी मेरे दर्शक हैं और या जो भी इंडिया वासी हैं, बिहार वासी हैं, जो भी राज्य के वासी हैं, सबको जानना जरूरी है। कुछ नेता बोल रहे हैं बांग्लादेश का हाल होगा भारत में, तो कुछ बोल रहे हैं किरासन तेल छीटा हुआ है, माचिस लगाने की देरी है। ये सब किसका भाषण है? विपक्ष वाले, अपक्ष वाले। अब बिना वजह, बिना काम, बिना माने कुछ जाने हुए सिर्फ झूठ का राजनीति कर रहा है लोग। और कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो बंगाल की बेटी अलग, बिहार की बेटी अलग, महाराष्ट्र की बेटी अलग, यूपी की बेटी अलग, इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम भारत की बेटी है। कुछ नेता इस तरह से भी हैं जो भारत के बेटी को राज्य के बेटी बना रहा है। बंगाल में जो डॉक्टर के साथ हुआ है उसके ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं, ममता बनर्जी के ऊपर बोलने में डर लग रहा है। मैं बिहारी भाषा में बोलूं तो उन लोग का पेशाब निकल जा रहा है बोलने में। गूंगा हो गया है विपक्ष वाला, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो एगो है ना कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र वाला जन लबर लबर चपर चपर बोलता है वो हो, या वो जयराम रमेश हो, या उस सब कांग्रेस के बाप जो सैम पित्रोदा है, चाहे वो हो। ये सब जो है सब घटिया किस्म के राजनीति करता है। सिर्फ देश कैसे बंट जाए, देश कैसे टूट जाए, देश में आग कैसे लग जाए, देश के जनता कैसे गुमराह हो, इसी का राजनीति करता है। सबसे बड़ी बात है, कल जो बिहार बंद था, भारत बंद था, मैंने कुछ जगह कवर भी किया। मेरे फेसबुक पेज पर जाकर आप लोग लाइव में देख सकते हैं, कवर किया। एक ही नारा था, जय भीम। सबका बाप सनातन है और सनातन से निकला हुआ सब बेटा है। और आज अलग अलग पंथ अपनाकर सब बोलता है अलग अलग, सनातन को ही मिटाने का अलग अलग भाषा बोलता है। क्या मैडम का परिचय मैं देना भूल गया आप लोग को। मैडम गुड़िया पांडे हैं और अच्छे कलाकार के साथ साथ अच्छे राइटर भी हैं। और चैनल पर इनका भी बेटी के ऊपर क्या लिखी है, आरक्षण पर क्या लिखी है, ये सब मुद्दा आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। और मैडम भी बहुत दुखित हैं क्योंकि बेटियों को अलग अलग बांटा जा रहा है, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे बंगाल हो। देखिए, सबसे बड़ी बात आप लोग सोचिए, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? अयोध्या राम मंदिर से, वहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। कौन किया? सपा नेता। फिर अयोध्या में दूसरा घटना कौन किया? सपा का नेता। अखिलेश का माने दलाल, अखिलेश का गुंडा। हम तो बोल रहे हैं जिसको भी दो चार किता केस करना है हमसे कर ले, जहाँ फरिया ना फरिया। प्योर सनातनी हूँ और सनातन का बात करूँगा, प्योर इंडियन हूँ, इंडिया के रक्षा के बात करूँगा, सोए हुए इंसान को जगाने का काम करूँगा, क्योंकि मेरा नाम सतीश मिश्रा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कान में तेल लगाकर जो बैठे हैं उनको इस पर ध्यान देना होगा और सोचना होगा। खाता है मोदी का और गरियाता है मोदी को, यही राजनीतिक हो गया है। जितना लोग कल जय भीम कह रहा था, उसका खानदान का पूछा जाए तो उसके खानदान कहीं जय श्री राम कभी कह रहा था। बंदी का टाइम में जय भीम, संविधान को कोई नहीं तोड़ रहा है, संविधान को तुम लोग खुद तोड़ रहे हो। संविधान किसी से खतरे में नहीं है, अभी वर्तमान सरकार से भी संविधान खतरे में नहीं है। संविधान तो खतरे में उस समय था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। संविधान तो उस समय खतरे में है जब संविधान को 66 बार कांग्रेस सरकार ने तब्दीली की, उसमें तब संविधान खतरे में नहीं था। आज एक बार भी संविधान अगर नहीं चेंज हुआ तो आज खतरे में है। और सबसे बड़ी बात,
जे कोई कहीं से सनातन पर वार करता है तो कोई कहीं से वार करता है। कल जितने भी धरना प्रदर्शनकारी थे वह झलक दिखाए, जब बांग्लादेश का जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है वह तख्ता पलट भारत में भी हम लोग जब चाहें तब कर देंगे। लेकिन इसको दोगला राजनीतिक बोलते हैं, और इसको दोगला राजनीतिक इसलिए बोलते हैं जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। यही चल रहा है भारत में। इसके बाद वाला एपिसोड में आप लोग देखिएगा, मैं बहुत बार आप लोग जिसको राहुल गांधी कह के हीरो जो बना रहे हैं और जानते हैं वो कौन है, साक्ष्य और प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। उसका 19 साल का लड़का है, 15 साल की लड़की है, वह बीफ खाने वाला इंसान है, वह इंडियन नहीं है, वह मुस्लिम देश में मुस्लिम लड़की से शादी किया हुआ है और इंडिया में बनता है कि जब मैं उसका माँ जो है ना बोलती है सोनिया गांधी बहू दो, बहुमत दो। आज कुंवारा जो बनता है यहाँ पर वो सब दिखावा है। क्या सच है और क्या गलत है यह आगे मैं दिखाऊंगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में गया है ना इसका नागरिकता रद्द करने के लिए राहुल गांधी का। राहुल गांधी देखने में, बोलने में, सब में हमको कैसा लगता है मालूम है? आप लोग समझ रहे हैं, मालूम है कि नहीं? जो रोड पर ताली बजा के जो घूमता है, लेकिन वैसा नहीं है, बहुत बड़ा गेमलर है। विदेश गया, मीटिंग किया, वहाँ से बांग्लादेश के में जो दंगा हुआ उसका हरा झंडा दिया। क्यों नहीं इसका काट? अगर राहुल गांधी ने ऐसे नहीं किया है तो बांग्लादेशी पत्रकार जो ये सब सच्चाई सामने लाया है तो उसके बारे में क्यों नहीं कांग्रेस के किसी नेता का मुंह खुल रहा है? क्यों नहीं उसको गलत साबित कर रहे हैं? क्योंकि सच है और सच जानना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है जे सॉरी, यहाँ अब हम लोग आते हैं, बेटी सुरक्षित नहीं है भारत में। सत्ता पाने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन जिस राज्य का महिला मुख्यमंत्री होते हुए और उस राज्य में बेटी के साथ निर्ममता किया गया, 151 मिलीग्राम सीमेन मिला उसके अंदर से, कैसा हुआ होगा? उसके गुप्तांग को तोड़ दिया गया था, मार मार के उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। कैसा नज़ारा, क्या दर्द सही होगी। उसके बॉडी में 14 जगह ऐसे ऐसे गंभीर घाव मिले हैं, जो घाव माने कैसे असहनीय हैं। सेम वही घटना देखिए, अयोध्या से चालू हुआ बंगाल और बंगाल से आ गया बिहार के मुजफ्फरपुर में। एक 14 वर्ष की बच्ची माँ और बहन के साथ बीच में सो रही थी। यादव जी, बिहार में यादव जी का चलती है भाई, यादव जी ने उसको जाकर जबरदस्ती घर से उठाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। 5-6 लोगों ने मिलके उसके गुप्तांग को चाकू से चीर दिया। ऐसा बर्बरता ये कहाँ हो रहा है? सब भारत में हो रहा है। क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र चला जाइए। अब महाराष्ट्र में जो हुआ, 3 माने छोटी बच्ची के साथ उसको वीडियो, पूर्ण वीडियो दिखा के उसका माइंड को डिवाइड करके चॉकलेट खिलाने के बहाने दादाजी ने जाके उसके साथ गलत किया है। क्या सही है? सब जगह दंगा भड़काने का यह तरीका है और दंगा भड़क रहा है। आज तो सच में लगा हुआ है, किरासन तेल विपक्ष वाले ने छीट दिया है। आइए इन बेटियों के ऊपर क्या दर्द है। मैं एक किसी का बेटी, किसी का बहन, किसी का पत्नी, और नाम है गुड़िया कुमारी, गुड़िया पांडे। ये क्या बोलती हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। आइए गुड़िया जी, आप अपना परिचय अपने से दीजिए। पहले आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम गुड़िया पांडे गुंज है और बहुत ही खेद का विषय है कि हमारे भारत में, जिस देश का नाम भारत है, जहाँ पर भारत माता की जय कहते हैं, उसी देश में भारत की बेटियाँ, चाहे वो बच्ची हो बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो असुरक्षित हैं।
कभी भी घर में, बरामदे में, गली में, मोहल्ले में, स्कूल, कॉलेज, बाजार, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, कहीं भी वो सेफ नहीं है। कहाँ कहाँ घर वाले उन पर नज़र रखें, कहाँ कहाँ माँ उन्हें अपने आंचल में छुपाए, ये आज सोचने का विषय है। कितने शर्म की बात है कि हमारे यहाँ नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को यहाँ पैदा करना ही एक माँ के लिए आज गिलानी का विषय हो गया है। बेटी जन्म लेते ही वो सोच में पड़ जाती है कि वो इन्हें इस दुनिया में घूम रहे राक्षसों से कैसे बचाएगी, कैसे उसकी रक्षा करेगी। इस पे मतलब क्या कहा जाए, इस पर आप चार पंक्ति जो दर्शक को बताइए, जो गाना के माध्यम से आपने जो बेटियों के ऊपर बनाया है, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, मैंने कुछ पंक्तियाँ इस पे लिखी हुई हैं जो एक बेटी के मर्म को दर्शाती हैं। एक बेटी जब माँ के गर्भ में आती है तब माँ और उस बेटी, उन दोनों के हृदय में क्या चलता है, उनके बीच विचार विमर्श होते हैं, डिस्कशन होता है, उसकी क्या गुजारिश होती है माँ से, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। लाइनें इस तरह से है, आप उस रिलेट करेंगे। माई के गर्भ से बोले बेटी सुकुमारी हो, माई के गर्भ से बोले बेटी सुकुमारी हो, हमरा के माई दा, हमरा के माई दग रभवे में मारी हो, हमरा के माई दग रभवे में मारी हो। सोचिए कि एक बेटी जन्म से पहले ही अपनी माँ से ये आग्रह कर रही है कि हे माँ, मुझे जन्म लेने से पहले ही गर्भ में ही मार दो। और इसके पीछे कारण क्या है, वो कारण क्या बताती है। मैंने लाइनें तो लिखी है, सारी बताऊंगी तो बहुत समय लगेगा, इसलिए कुछ मेन लाइनें मैं आपको सुनाऊंगी। खेले खातिर जाइब माई गलिया मोहल्ला, पढ़े स्कूल कॉलेज जाइल जाला, घरवा दुआर औरो हाट बाजार में, कहाँ कहाँ रखबुए माई पलकन के छाँव में, हमरा पे आँच जे आई, हमरा पे आँच जे आई, कर जतो हर फाटी हो, हमरा के माई द, हमरा के माई द गर्भवे में मारी हो, हमरा के माई द गर्भवे में मारी हो। मतलब बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न घर परिवार में, न गली मोहल्ले में, कहाँ जाए, स्कूल कॉलेज कहाँ जाए, कहाँ कहाँ उन पे नज़र रखे माँ, उसके परिवार वाले। लास्ट में अभी जो हर तरफ कुकृत्य हो रहा है, बंगाल में जो घटना घटी हुई है, एक बेटी सोचिए 32 साल की लड़की जिसने MBBS क्वालिफाई कर लिया है, MS फाइनल ईयर में है, उसके साथ में जो कुकृत्य हुआ है उस पे है, मैंने लिखा हुआ है कि लोग कहते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। तो बेटी कहती है डॉक्टर इंजीनियर अफसर हम बनब, बेटावा से ज्यादा माई नाम रोशन करब, डॉक्टर इंजीनियर अफसर हम बनब, बेटावा से ज्यादा माई नाम रोशन करब, बाकिर भी चरियन से के हम के बचई हैं, कृष्ण दोबारा काए धरती पे आई हैं, कृष्ण दोबारा काए धरती पे आई हैं, एक और निर्भया के तू ना, एक और निर्भया
के तू ना जनमा तारी हो, हमरा के माई द, हमरा के माई द गर्भवे में मारी हो, हमरा के माई द गर्भवे में मारी हो, हमरा के माई द। बहुत ही अच्छा गुड़िया जी। आपने तो एक कौन सिंगर थी जो खाली सरकार पर गाती है, नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर अगर लोग सुने तो नेहा सिंह राठौर को भूल जाएगा। वो खाली काबा, बिहार में काबा, यूपी में काबा गा के फेमस हो गई। आप तो इतना अच्छा बेटी के ऊपर गाना बनाई है, तो ये कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? मैं बचपन से ही लिखती हूँ, लिखने पढ़ने मेरी काफ़ी रुचि रही है और स्कूल कॉलेज टाइम में कविताओं में बहुत सारे ओपन मिक में भाग लिया करती थी मैं। उसके बाद से फिर क्या था कि शादी हो गया, थोड़ी सी व्यस्तता हो गई थी। अभी फिर मैंने अपने लेखन को एक मोड़ दिया है और भी मैं इन सब मुद्दों पे, क्योंकि कविताएं और कहानियां आजकल लोगों को बोर लगता है पढ़ने में, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, सब लोग यूट्यूब और फेसबुक में उलझे हुए हैं। इसीलिए मैंने अपनी रचनाओं को एक नया मोड़ दिया है कि इस विषय से मैं अपने पक्ष को, अपने मुद्दों को लोगों तक पहुँचा सकूँ और लोग इससे रिलेट कर सके, मेरी यही इच्छा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेहा जी ने गुड़िया जी ने बहुत ही समझने वाली और दिल को झकझोर देने वाली 4 पंक्ति सुनाई। शायद आप लोग भी अगर इंसान हैं जो देख रहे हैं, जो पीछे में जो बैठे हैं, जो पीछे देखते हैं, जो लल्लू पंजू वाले लोग जो हैं, हटाओ खाली स्क्रॉल करके जो देखते हैं वीडियो, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो सचमुच इंडियन है, जो सच में अपने माँ बाप और एक बहन के रिश्ते को समझते हैं, समाज के रिश्ते को समझते हैं, वह ये खबर देख के एक बार तो ज़रूर कमेंट करेंगे जो इसमें क्या कहना चाहिए। मेरे लिए नहीं तो कम से कम इस गुड़िया जी के लिए, क्योंकि इन्होंने जो गाना लिखा है, इन्होंने जो 4 पंक्ति सुनाई है, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही समझने वाली बात है। और सरकारी जो भी हैं, सरकारी अधिकारी हों, सरकारी विभाग में जो बने हों, जितने मंत्री संतरी जो हैं, आज कुकुरमुत्ता जैसा जो नेतवा से चौक चौराहा पर जन्म हो जाता है वो भी है। समझो सब, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? जब तुम्हारे सर पर पड़ेगा तब समझोगे। कहावत सही है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लेकिन ये कलयुग है, और कलयुग में क्या है, सच्चाई छुप सकती है जब हम में तुम में मेल हो, खुशबू आ सकती है कागज के फूल में जब चंपा चमेली का तेल हो। तो इसलिए अब सब निगेटिव भाषा, अरे तेरा रंग काला है, फरिश्ते की भूल है कि वो तिल लगा रहे थे कि स्याही बिखर गई। अरे इंसानों, तुमको तो फरिश्ते ने इतना खूबसूरत बनाया, लेकिन दिल के काला क्यों हो गए? कलयुग का असर है। अब तो समझ लो, अब नहीं समझो तो कब समझो? अरे हिंदुओं, सनातनियों, अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे? कब तक जात पात के राजनीतिक करोगे? सिर्फ जात पात का ही राजनीतिक करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जादव जी हैं तो ये पंडित जी हैं तो ये भुनहार है तो राजपूत है तो फलाना जात है तो चिलाना जात है, यही राजनीतिक करोगे? पहले इंसान तो बनो। किसी के बेटी को बेटी समझो, भारत के बेटी को मत बांटो जो बिहार की बेटी है तो बंगाल की बेटी है तो महाराष्ट्र की बेटी है, वो भारत की बेटी है। पहले तुम इंडियन बनो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।